हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है व्हाट इज मार्केटिंग। ये सवाल जब भी पूछा जाता है लोगों के कई तरह के जवाब आते हैं। कोई कहता है मार्केटिंग मीन्स एडवर्टाइजिंग, कोई कहता है इट मीन्स सेल्स, कोई कहता है इट मीन्स पब्लिसिटी। जितने लोग उतनी बातें। इंटरव्यू में भी कई बार ये सवाल पूछा जाता है व्हाट इज मार्केटिंग, और लोग इसका सही जवाब नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन होते होते रह जाता है। तो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, हर इंसान को पता होना चाहिए कि मार्केटिंग क्या है, इसीलिए आज ये टॉपिक बनाया जा रहा है। तो व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग इज ए नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस। मार्केटिंग इज ए नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस। दोस्तों, आज ये जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह के वीडियोस मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, मार्केटिंग क्या है? इट्स अ नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस। लोगों के, कस्टमर्स के हमें नीड्स को सेटिस्फाई करना है। फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड फुलफिल कस्टमर नीड्स। पहले हमने पहचानना है, जानना है कि लोगों की नीड्स क्या है और उसको अकॉर्डिंगली सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करनी है। कस्टमर के जो नीड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मेट नीड्स एंड अनमेट नीड्स। मेट नीड्स यानी जो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुके हैं, जैसे मार्केट में हमें साबुन, टूथपेस्ट एक्सेट्रा चीजें मिल रही है, उसके वाइड रेंज, वाइड वैरायटी अवेलेबल है। अनमेट नीड्स वो होते हैं जो अब तक सेटिस्फाई नहीं हुए, यानी हम चाहते हैं कि ऐसी भी कोई चीज होनी चाहिए, ऐसा भी कुछ हो जो अब तक अवेलेबल नहीं है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो दोनों तरह की नीड्स को सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करती है, चाहे वो मेट नीड्स हो या अनमेट नीड्स हो। तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ब्रॉडर कंसेप्ट है। उसके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। तो मार्केटिंग इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। उसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं, अर्थात मार्केटिंग इज अ नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस। हमें कस्टमर के वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करना है। हमें कस्टमर के वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करना है, तभी हम बिजनेस कर पाएंगे, कंपटीशन फेस कर पाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे, जो हर बिजनेस का मेन एम रहता है। तो व्हाट इज मार्केटिंग की अगर हम बात करें, उसका सिंपल सा डेफिनेशन दिया है। वैसे तो जितने ऑथर उतने डेफिनेशंस है। बेस्ट डेफिनेशन गिवन बाय फिलिप कोटलर। फिलिप कोटलर के डेफिनेशन को जानने के लिए स्क्रीन पे आपके लिए एक मंत्र आ रहा है, उसको देख लीजिए। CCDVTP, CCDVTP, क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग वैल्यू, टारगेट मार्केट एंड प्रॉफिट्स। क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग वैल्यू, टारगेट मार्केट एंड प्रॉफिट। एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं, तभी आपको ये डेफिनेशन समझिएगा। क्रिएटिंग का मतलब क्या होता है? वी हैव टू क्रिएट मार्केट, वी हैव टू क्रिएट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करना चाहती है, इसके लिए वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करती है, ताकि वो आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट दे सके। और अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट बनाने के बाद वो एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा पे खर्चा करती है, ताकि वो आपकी डिमांड को सेटिस्फाई कर सके, आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके और उसका मार्केट कैप्चर हो सके। कम्युनिकेटिंग का मतलब यही होता है कि लोगों तक मैसेज पहुंचाना है। तो इट इज क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन आपके साथ की जाती है थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप। आप तक मैसेज पहुंचाया जाता है कि कंपनी आपके लिए क्या नया प्रोडक्ट लाई है, उसमें क्या क्या नए फीचर्स दिए गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिलीवरिंग का मतलब होता है आप तक प्रोडक्ट पहुंचाना। मार्केटिंग एक प्रोसेस है जहां पे कोशिश करनी है कि प्रोड्यूसर का माल हमने कंज्यूमर तक पहुंचाना है। प्रोड्यूसर कहीं और बैठा है, कंज्यूमर कहीं और बैठा है, तो प्रोड्यूसर का माल हमने कंज्यूमर तक पहुंचाना है। दैट इज डिलीवरिंग। नेक्स्ट इज वैल्यू। वी हैव टू ऐड सम वैल्यू। आज की तारीख में वैल्यू ऐड करना, अगर इकोनॉमिक्स के टर्म में मैं आपको बताऊं तो उसको हम कहते हैं यूटिलिटी ऐड करना। कोई भी कस्टमर हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? कोई भी कस्टमर हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? इतना सारा कंपटीशन है, इतना सारा वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो हमने कुछ वैल्यू ऐड करनी है। कस्टमर को लगना चाहिए जितना वो दे रहा है उससे ज्यादा उसको वैल्यू मिल रहा है, उससे ज्यादा उसको यूटिलिटी मिल रहा है। तो वी हैव टू ऐड सम वैल्यू, तभी हम कस्टमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे।
नेक्स्ट इज टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट क्या होता है फ्रेंड्स? हम सबको सारी चीजें सेल नहीं कर सकते, हम सबको वी कैन नॉट सेल एवरीथिंग टू एवरीवन, तो हमें टारगेट बना के चलना है। फॉर एग्जाम्पल साबुन बनाने वाली कंपनी तो पहले उसको ये डिफाइन करना पड़ेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको क्या टाइप का साबुन बनाना है। अगर नहाने का साबुन बनाना है तो फिर वो डिवाइड करना पड़ेगा किसके लिए बनाना है, बच्चों के लिए बनाना है या बड़ों के लिए बनाना है, ब्यूटी सोप बनाना है या कुछ और बनाना है। तो अकॉर्डिंगली हम मार्केट को डिवाइड करते हैं अलग अलग सेगमेंट्स में, जो आप हमारे कमिंग वीडियोस में देखेंगे कि मार्केट में कैसे उसको डिवाइड किया जाता है, एज के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अकॉर्डिंगली उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम मार्केट सेगमेंटेशन में डिटेल में सीखेंगे। तो हमें टारगेट करना पड़ेगा कि हमें कौन से तरह के कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करना है, ताकि हम, जो कि लास्ट हमारा पॉइंट है दैट इज प्रॉफिट, ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने में आसानी हो। तो सिंपल सा मंत्र दिया है फिलिप कोटलर ने, CCDVTP, यानी क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग वैल्यू, टारगेट मार्केट एंड प्रॉफिट्स। तो डेफिनेशन क्या है? फिलिप कोटलर कहते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस। मार्केटिंग आर्ट भी है और मार्केटिंग साइंस भी है ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट। हमें चूज करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा टारगेट मार्केट एंड गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। हमने वैल्यू ऐड करनी है, तभी हमारे कस्टमर्स बढ़ते रहेंगे। और सही समय पे, सही जगह पे हमने गुड्स को डिलीवर करना है जहां उसकी डिमांड है, तभी हमारा मार्केट बन पाएगा, तभी हम ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे और तभी हम मैक्सिमम प्रॉफिट भी अर्न कर पाएंगे। हमें कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करनी है, ताकि कस्टमर्स बाकी कंपनी का प्रोडक्ट न लेते हुए हमारी कंपनी का प्रोडक्ट ले। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।